रावण के पास केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि विज्ञान भी था। उसकी वेधशाला में दिन रात नए शोध और आविष्कार होते रहते थे। वह आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र का आचार्य था। उसने रावण संहिता जैसी अद्भुत कृतियां रची जिनमें आज भी अद्वितीय ज्ञान छिपा हुआ है। उसकी चिकित्सा और तांत्रिक विद्या इतनी प्रबल थी कि लोग उसे मायावी कहते थे। और यही कारण है कि नागकुल के लोगों को पूरा विश्वास था कि एक दिन संजीवनी विद्या लौटेगी और रावण फिर से जीवित होगा। श्रीलंका के रैगला पर्वतों पर 8000 फुट की ऊंचाई पर वह गुफा आज भी मौजूद है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है जो भी उस गुफा तक पहुंचा या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर उसका दिमाग स्थायी रूप से विचलित हो गया। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। माना जाता है कि शुक्राचार्य आज भी जीवित हैं। हिमालय की किसी गुफा में भगवान शिव की तपस्या में लीन है और मान्यता है कि जब वे लौटेंगे तो अपनी मृत संजीवनी विद्या से रावण को पुनर्जीवित करेंगे और वह क्षण तीनों लोकों में एक नए युग की शुरुआत होगा, दैत्यों के युग की। दोस्तों, आज मैं आपको रावण से जुड़े ऐसे रहस्य बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उस स्थान के बारे में जहां रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। रावण एक ऐसा नाम जो सहस्राब्दियों बाद भी रहस्य और आकर्षण से भरा हुआ है। उसकी कथा सिर्फ रामायण के पन्नों तक सीमित नहीं है। वह एक ऐसा चरित्र है जिसकी छवि आज भी दो हिस्सों में बंटी हुई है। भारत में जहां उसे खलनायक माना जाता है, वहीं श्रीलंका में उसे विद्वानों का विद्वान, चिकित्सा और विज्ञान का महारथी और महान सम्राट माना जाता है। और यही वजह है कि श्रीलंका की भूमि पर उससे जुड़े अनगिनत रहस्य आज भी जीवित हैं। उनमें सबसे बड़ा रहस्य है रैगला का जंगल और वहां सुरक्षित रावण का शव। रामायण हमें बताती है कि युद्ध के अंत में रावण को भगवान राम ने बाणों से विदीर्ण कर दिया था। वह धरती पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु प्रश्न यह है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके अनुयायियों ने उसकी चिता सजाकर उसका अंतिम संस्कार किया, या क्या उसकी देह को विशेष तरीकों से संरक्षित कर लिया गया? श्रीलंका की लोक कथाएं और जनश्रुतियां कहती हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी देह को जलाया नहीं गया था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह आयुर्वेदाचार्य भी था। कहा जाता है कि वह ऐसे औषधियों और रसायनों का ज्ञाता था जिनसे न केवल रोग मिटते थे बल्कि मृत्यु को भी टाला जा सकता था। इसीलिए माना जाता है कि उसकी देह को उन अद्भुत रसायनों से उपचारित करके संरक्षित किया गया होगा। और यही देह आज भी श्रीलंका के मध्य भाग में बसे रैगला जंगल की गुफाओं में रखी है। रैगला का इलाका रहस्यमयी